Yes. Dear, today is 17th of August 2020. We will cover top 10 कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन. डियर, आज 17 अगस्त 2020 है. आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. डियर, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन आपको एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे BCA, MCA, CCC, BTech, MTech, बैंकिंग, रेलवे, SSC, DCA आपको हर जगह काम आएगा. और डियर, जो बच्चे स्टेट की तैयारी करते हैं ना, बिहार स्टेट की तैयारी, उनके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा. और अभी हमारा EXL का सीरीज चल रहा है. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो गाइज मैं आपसे होप करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देखो. आपको काफ़ी चीज़ें ना इसमें लर्निंग करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. ये हमारा पार्ट 11 चल रहा है डियर. ओके डियर, एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा. लाइफ में ना कंप्यूटर आपको हर जगह सीखना मैंडेटरी होता है. कहीं भी रहोगे ना तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ना आपको रखना ज़रूरी होता है. ओके सो हमारा जो प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन था डियर, हम क्विज की क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा क्वेश्चन था हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन EXL. EXL में आप पेज बॉर्डर कैसे सेट करोगे. अब ये पेज बॉर्डर क्या होता है डियर? पेज बॉर्डर का मतलब होता है आपके पास, आपने एक पेज देखा होगा, पेज में 2 लेंथ होते हैं, 2 ब्रीथ होता है. तो दोनों तरफ ना आप अगर मार्किंग करते हो ना, जैसे 5 सेंटीमीटर का मार्किंग करते हो ना, ऊपर नीचे दोनों साइड में ना, उसे पेज बॉर्डर बोलते हैं, राइट. तो EXL में ना आप ये पेज बॉर्डर को कैसे सेट करोगे, क्वेश्चन पूछा है. आप ऑप्शन देखो, एडिट मेन्यू, फ्रॉम होम, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन EXL, और फ्रॉम टूल्स मेन्यू. तो डियर, एडिट मेन्यू में कब ऑप्शन नहीं मिलता आपको, फ्रॉम होम में भी ऑप्शन नहीं मिलता. होम में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, सेव करने का, ओपन करने का, सेव एज करने का, राइट. तो EXL में ना हम पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते. तो हमारा आंसर क्या होगा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन EXL. ओके, स्टार्ट करने से पहले डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद. और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्टगेज पेमेंट. यानी वह कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मंथली मॉर्टगेज पेमेंट को कैलकुलेट करता है, पेमेंट को कैलकुलेट करता है, मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करता है. जैसे आपने देखा होगा कि EXL में क्या होता है, EXL में एक फार्मूला होता है, जैसे एवरेज हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, जो हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं ना, उसी प्रकार ना एक पेमेंट का भी एक फंक्शन होता है, पेमेंट कैलकुलेट करने का फंक्शन होता है EXL में. वो कौन सा ऐसा फंक्शन है, उसका नाम क्या है, जिससे हम पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं. ऑप्शन देखो आप, PV, NPER, PMT, ऑल ऑफ अबव. तो PMT का मतलब ही होता है डियर पेमेंट. तो PMT हमारा एक फंक्शन होता है जो EXL में पेमेंट को, मंथली पेमेंट को ना कैलकुलेट करते हो. ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन था डियर, विच टाइप ऑफ चार्ट कैन EXL प्रोड्यूस. EXL में किस टाइप के चार्ट आप प्रोड्यूस करते हो. जैसे आपने सुना होगा पाई चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है. तो EXL में आपको बताना है कि किस टाइप का चार्ट आप प्रोड्यूस करते हो. चार्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है. आपने ग्राफ देखा होगा X और Y एक्सेस का. तो आप EXL में कैसे प्रोड्यूस करते हो, कैसे बनाते हो. ऑप्शन देखो, लाइन ग्राफ एंड पिक चार्ट वनली, यानी लाइन ग्राफ और पिक चार्ट, पाई चार्ट बनता है. बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट तीनों बनता है. बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ वनली, या वनली लाइन ग्राफ. तो डियर, EXL में ना बार चार्ट भी बनता है, लाइन ग्राफ भी बनता है और पाई चार्ट भी बनता है. तीनों आपको EXL में बनेगा. तो हमारा आंसर क्या हुआ, B हुआ. डियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वी लुकअप फंक्शन यूज टू. वी लुकअप एक फंक्शन होता है EXL में ना, वी लुकअप फंक्शन होगा. और अभी मैंने PMT एक फंक्शन बताया. तो वी लुकअप जो फंक्शन होता है ना, ये किस लिए यूज़ किया जाता है. ऑप्शन देखो, फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड, लुक्स अप टेक्स्ट एंड कंटेन वी, चेक इफ़ 2 सेल्स आर आइडेंटिकल, नन ऑफ अबव. डियर, वी लुकअप जो होता है ना, ये हम चेक करते हैं ना कि हम रिलेटेड रिकॉर्ड को चेक करते हैं. जैसे आप कंपनी में अगर काम करते हो ना, तो कंपनी में आप रिकॉर्ड देखते हो कि जो बंदा अगर काम करने आया था ना, जो पर्सन काम करने आया था, उसका वो पर्सन काम करने दोस्त आया था कि नहीं आया था. यानी रिलेट करते हो, देखते हो कि ये पर्सन अगर आज काम करने आया था तो क्या 10 दिन पहले एक पर्सन काम करने आया था, उसके डेटा को ना रिकॉर्ड चेक करते हो, रिलेटेड रिकॉर्ड को ना आप फाइंड करते हो. तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, हमारा फर्स्ट आंसर होगा. डियर, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ डू यू चेंज कॉलम्स विड्थ टू फिट द कंटेंट्स. आप EXL में ना विड्थ को, विड्थ का मतलब क्या हुआ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई. चौड़ाई को कैसे फिट करोगे कंटेंट में. आपने देखा होगा कि जब आप EXL ओपन करोगे ना, तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो कंटेंट होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता. तो आप उसे कैसे सेट करोगे, विड्थ का कंटेंट को कैसे फिट करोगे. ऑप्शन देखो, सिंगल क्लिक द बाउंड्री टू द लेफ्ट टू द कॉलम हेडिंग, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, प्रेस ऑल्ट एंड सिंगल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, ऑल ऑफ अबव. तो डियर, आप ना डबल क्लिक करोगे बाउंड्री के ऊपर, यानी जो आप बाउंड्री की बात को, विड्थ की बात कर रहे हो ना, उसके ऊपर क्लिक करोगे,
डबल क्लिक, 2 बार क्लिक करोगे, राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, कॉलम के हेड में आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो विड्थ है ना वो फिट हो जाएगा आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, जहाँ यूज़ करोगे ना तो आपका फिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी हुआ। डियर हमारा आज का 5th क्वेश्चन था, टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स ए एंड बी यू वुड, यानी आपको 3 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। ए और बी आपका ऑलरेडी है, जैसे ए में आपका स्कूल का नाम हुआ, बी में आपका दूसरे स्कूल का नाम हुआ, और ए और बी के बीच में ना आपको 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो आपको आप कहाँ इंसर्ट करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे? ऑप्शन था सिलेक्ट कॉलम ए एंड बी, सिलेक्ट बी, ऑल ऑफ अबव। तो डियर देखो, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा ये एक्सेल का, तो ये एक्सेल में आप 2 चीज़ लिखना, ए में आप ऑप्शन देना स्कूल ए, बी में आप देना स्कूल बी, और ए और बी के बीच में अगर 3 कॉलम आपको सेट करना हो ना, तो आप सिलेक्ट बी के ऊपर प्रेस करोगे ना, तो आपको 3 कॉलम ना आपको वहाँ इंसर्ट हो जाएंगे। तो सी हमारा आंसर होगा। डियर हमारा 6th क्वेश्चन था, टू ड्रैग अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यू यूज द, आप बोल रहा है ना कि आप अपने एक डेटा को ना ड्रैग करते हो। जैसे मान लो आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को उठाकर ना दूसरे वर्कशीट में ले जाना चाहते हो, तो ये प्रोसेस ना कैसे करोगे, राइट? ये कैसे करोगे, यही क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन देखो, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की, टैब की। तो डियर शिफ्ट की से नहीं होता, कंट्रोल की से ना आप कोई चीज़ को ना कॉपी करते हो, कंट्रोल की से ना क्या करोगे ना, आप उसे कंट्रोल की से क्या करोगे, आप उसे एक जगह से ना दूसरी जगह आप उसे चेंज करोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, कंट्रोल की। ऑल्ट की से नहीं होगा डियर, टैब की से भी नहीं होगा, कंट्रोल की से आपका हो जाएगा। यानी जो इंपॉर्टेंट आपका डेटा है ना, उस डेटा को ना एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर दोगे। 7th क्वेश्चन था, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय, आप अपने सेल को ना एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे एक्टिवेट करोगे? सेल का मतलब होता है डियर कि आपने जो वर्कशीट पे काम कर रहे हो उसे आप कैसे एक्टिवेट करो। समटाइम्स क्या होता है ना कि आप काम कर रहे हो, आप अपने सेल के ऊपर काम करते करते किसी दूसरे सेल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जिस सेल पे हो ना उसे कैसे एक्टिवेट करोगे, कैसे स्टार्ट होगा कि हाँ मेरा सेल चालू हो चुका है। कभी कभी पॉज हो जाता है ना, तो प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द एरो की, और ऑल ऑफ अबव। तो डियर आपका जो आंसर होगा ना, ये तीनों से आप प्रेस कर सकते हो, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द एरो की। हमारा आज का 8th क्वेश्चन है, अ फंक्शन इज साइड अनदर फंक्शन इज नोन एज, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, उससे क्या कहते हैं? तो डियर इसे कहते हैं ना अपन, एक बार ऑप्शन देखो, राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है ना डियर, इसे बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। अगर आप कभी BCA MC वाले जो बच्चे हैं, अगर जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ ना, अगर उन्होंने नेस्टेड फंक्शन पढ़ा होगा, तो C++ जावा में भी उन्हें नेस्टेड फंक्शन पढ़ना होता है। तो एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन लिखा जाता है ना, उसे नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं हम। तो हमारा क्या आंसर होगा, नेस्टेड फंक्शन, डी ऑप्शन होगा। हमारा आज का 9th क्वेश्चन था, व्हाट एक्सेल फीचर कैन यू यूज इफ़ यू वांट टू वर्क विथ 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम। बोल रहा है कि आप एक्सेल के कौन से फीचर को यूज करोगे जब आप एट ए टाइम एक रिकॉर्ड पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, राइट? तो ऑटो कंप्लीट, डेटा फॉर्म, सेट फॉर्म, ऑटो टेक्स्ट। तो अगर एक एक्सेल का फीचर को अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसी रिकॉर्ड पे ना, तो एक डेटा फॉर्म होता है, राइट? तो डेटा फॉर्म से ना एक्सेल के उस फंक्शन को, फीचर को आप यूज़ कर लेते हो। हमारा आज का 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर, विच फंक्शन इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए डेटा टेबल, डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए किस फंक्शन को यूज़ करते हो? तो डियर इसका आंसर आई होप सबको पता होगा। एक बार ऑप्शन देख लो, सम, टेबल, ऐड, काउंट। सम से क्या होता है, सम करोगे, ऐड से ऐड करोगे, काउंट से काउंट करोगे, नंबर कितने हैं हमारे काउंट करोगे। टेबल से ना आप क्या बनाते हो, डेटा टेबल बनाते हो। तो टेबल एक हमारा फंक्शन है जिसमें आप डेटा टेबल बनाते हो। सो डियर आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन था, द अकाउंटिंग स्टाइल शो निगेटिव नंबर इन, अकाउंटिंग स्टाइल क्या शो करता है, नेगेटिव नंबर शो करता है। कैसे आप चेक करोगे कि ये मेरा अकाउंटिंग स्टाइल है और ये मेरा नेगेटिव नंबर है, ये आपको बताना है, ठीक है ना? कैसे चेक करोगे, बोल्ड चेक करोगे, इटैलिक चेक करोगे, पैरेंथेसिस चेक करोगे, कोट्स चेक करोगे। यानी अकाउंटिंग नंबर का मतलब क्या होता है डियर कि आपका निगेटिव नंबर, जैसे आपने देखा कोई नंबर अगर आप लिखते हो ना तो रेड कलर का जल जाता है ना, रेड दिखाई देता है ना, यानी आपका एरर है, गलत है, तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर बोलते हैं। तो आप ये एक्सेल में कैसे चेक करते हो, बोल्ड से, इटैलिक से, पैरेंथेसिस से, कोट से। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो।
Thank you so much everyone for watching my video. I would request everyone, please like, subscribe and share this.